हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीपीसी यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। चलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ जो हमारे द्वारा टेस्ट में भी दिया गया था और जो भी नए नए क्वेश्चन भी है। चलिए ठीक है, प्रीवियस ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्रिटिश काल के समय में ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी ब्रिटिश की? तो उस समय थी आपको शिमला। क्या थी? शिमला, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। वही थी ग्रीष्मकालीन, गर्मियों के समय में, नहीं तो दिल्ली थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूरा, गति का दूसरा नियम क्या बताता है? मोशन के बारे में पूछ रहा है, तो गति का दूसरा नियम आपको बताता है, जो कि पहला समय के बारे में बताता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, S = UT + 1/2 AT²। ठीक है, क्या बताता है आपको? समय के बारे में, समय और विस्थापन के बारे में बताता है। स्थिति तो पहला दे दिया है, स्थिति आपको पोजीशन के बारे में तो पहले ही बता दिया था। अब दूसरा क्या बचा? दूसरा बचा समय। इसमें भी समय, इसमें भी समय, तो क्या ऑप्शन होगा? सेकेंड। चलिए तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार टेस्ट में दे चुका हूँ, बहुत इतना कि फिंगरप्रिंट पर आपको ये आंसर याद हो गया। पूछ रहा है कि SI करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या है? एम्पियर। ठीक है, आपसे वोल्टेज पूछेगा तो उसके लिए क्या होगा? वोल्ट। वोल्टेज के लिए क्या होगा? वोल्ट। ठीक है, ओम क्या है? रेजिस्टेंस का है। ये न्यूमेरिकल भी मैं दे चुका हूँ टेस्ट में। आपको धीरे धीरे ये समझ में आ रहा होगा कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर ही ले जा रहा हूँ, और नए नए क्वेश्चन जो हम लोग दे रहे हैं न्यूमेरिकल में जो पूछता है आपको, वो भी धीरे धीरे मैं इतना कर दूंगा कि एग्जाम के समय में आप सारे क्वेश्चन ईजी लगेंगे और ईजिली वे में आप क्वेश्चन वो कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का उत्पादक में मतलब नंबर 1 है? ठीक, केरला है। देखिए केरला इधर साइड में पड़ेगा को साउथ में, तो यहाँ मौसम है थोड़ा इक्वेटर के पास पड़ता है ना, ये इक्वेटर के पास, तो यहाँ पर ये रबड़ का कल्टीवेशन करना आसान है और ज़्यादातर यहीं से पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। पूछ रहा है कि कौन सा सौरभ चौधरी किस खेल से? देखिए 2-3 क्वेश्चन पूछता है। सौरभ चौधरी तो शूटिंग से हैं। ठीक है, एक मीराबाई चानू है, ये मेरी कौन है, मुक्केबाजी है ना, मेरी कौन है, ये पूछता है कि मेरा कौन है, मेरी कौन किससे संबंधित? मुक्केबाजी से। ठीक है, मीराबाई चानू क्या है? कुश्ती से। मीराबाई चानू, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये किससे संबंधित है, नाम दे देगा आपसे, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। एक क्वेश्चन फिक्स है रेलवे में। ठीक है, कह रहा है कि इसमें धनात्मक मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी बदल रही है। क्या हो रही है? बदल रही है। पहले 1 फिर 2 3, तो क्या है? ये वेग बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? ये कोई धनात्मक है, और ऋणात्मक पूछेगा तो क्या होगा? वेग कम होगा। तो क्या वहाँ पर ऑप्शन लीजिएगा? ये लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है रेलवे में। कह रहा है कि देखिए इस न्यूमेरिकल है 5.5। देखिए आपको इतना तो पता होगा कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। ये आपको 10th क्लास में न्यूमेरिकल में बनाने के लिए मिलता होगा। तो वही बस कुछ नहीं करना है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। 3.6 × 5.5 × 10⁻6, तो आप गुना कीजिएगा इसको, तो सिंपली आपको आ जाएगा। या कितना आएगा? 5 × 30 और 5 × 3 = 15, 3 = 18। देखिए फिर वही करेंगे 180। ठीक, तो 8 यहाँ रहेगा, फिर 8 1 9 और ये तो 198। देखिए ऑप्शन सेकंड में है, आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा, हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपको मैं एक क्वेश्चन दे चुका हूँ कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है। आपको अच्छे से याद होगा, टेस्ट में मैं बहुत बार ये इंक्लूड कर चुका हूँ, आपको इतना कर चुका हूँ कि आपको याद होना चाहिए, फिंगरप्रिंट पर ही रहना चाहिए सारे क्वेश्चन। इस क्या बनाया जाता है? ओजोन डे। क्या मनाया जाता है? ओजोन डे। इसके बस 2 दिन माइनस कीजिए इसमें से, 14 सितंबर। ठीक है, ये क्या बनाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन कराता हूँ कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस। आर्द्र भूमि दिवस क्या है? वेटलैंड दिवस। आपको याद हो गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि आप एक कॉइल्ड स्प्रिंग है। देखिए स्प्रिंग है, आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस मतलब इसको दबाना। ठीक, क्या है? तो आप क्या करें? उसकी स्थिति में परिवर्तन करके क्या करें? स्थिति ऊर्जा को आप बढ़ा रहे हैं। फिर जैसे छोड़िएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? प्रतिस्थ एनर्जी क्या होगा? 1/2। इसका फॉर्मूला देखिए 1/2 kx² होता है। क्या होता है? 1/2 kx²। देखिए इसका बदल रहे हैं तो क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ेगा तभी तो बाद में छोड़ेंगे तो आप काइनेटिक एनर्जी में भी बदलता है। चलिए नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन था। कह रहा है कि अगर पेड़ पौधे, बहुत आसान क्वेश्चन ही, बहुत बार आप लूसेंट वगैरह ये सब बुक वगैरह में ये क्वेश्चन देख चुके हैं। पेड़ की शाखा को अगर, ये वृक्ष है, ठीक है,
पत्ता लगा हुआ है, अब इसको हिलाएंगे तो क्या होगा कि ये पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगा तो ये क्या करेगा, गिर जाएगा, पत्ता क्या होगा, गिर जाएगा। किसके कारण, इनर्शिया। इनर्शिया को क्या कहते हैं, जड़त्व। क्या कहते हैं, जड़त्व। ये पहला इक्वेशन से मिलता है। चलिए डिफिनेशन न्यूटन का। मात्रा चाल के साथ गति का निर्देशित करती है। देखिए अगर चल रहा है स्पीड, मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, लेकिन अगर इसका डायरेक्शन दे दिया जाए कि ईस्ट में बह रहा है, ईस्ट में चल रहा है, या वेस्ट में, डायरेक्शन दे दिया जाए, निर्देशित कर दिया जाए गति का, क्या है, वेग है। वेग का यही तो डिफिनेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है वेग। कह रहा है कि साहित्य, बहुत आसान क्वेश्चन। अकादमी मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में है। साहित्य के बारे में है तो नई दिल्ली है। आपको एक और क्वेश्चन पूछता है कि आपको इसरो कहाँ है इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बेंगलोर ले जाइएगा। ठीक है। सिडबी का ये क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ, टेस्ट में क्वेश्चन भी पूछ चुका है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। तो लखनऊ कहाँ है, लखनऊ नहीं दिया है, लखनऊ कीजिएगा यहाँ पर, लखनऊ, बनारसी नहीं, सॉरी, लखनऊ होगा। ठीक है। नाबार्ड का है, आपको तो पता ही है। साइट्रस वाला पूछता है, नागपुर में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, साइट्रस एकेडमी वहीं पर है। साइट्रस के बारे में रिसर्च चलता है, संतरे के लिए ये प्रसिद्ध है, फेमस है। चलिए, निम्न में कौन सा एक परमाणु, मतलब मोनोएटॉमिक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मोनोएटॉमिक। देखिए जितना भी इनर्ट गैस है, जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, मोनो है, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करता है। ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर ऑर्गन दिया है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन। ठीक है। गंधक क्या बनाता है, S8 बनाता है। ऑक्सीजन क्या बनाता है, O2 बनाता है। O3 भी रहता है। ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, H2 ऐसे मिलता है। ठीक है। ये डाइएटोमिक हो गया। ठीक है। 8 हो गया इसमें, तो यही एक ऑप्शन बचता है। ठीक है। ये क्वेश्चन था। कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं, बस देखिए हेलोजन होता है, किसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, 17 को। लेंथोनाइड है आपको, और एक्टेनाइड है जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसको बोलते हैं। लेकिन कैंसरजेनिक आपको कहीं ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। ठीक है। आपको कार्बोजेनिक है, निकोजन है, ठीक है, हेलोजन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कली है, ये सब ग्रुप आते हैं, लेकिन कैंसरजेनिक ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन यहाँ आउट हो गया। देखिए आउट वन आउट से क्वेश्चन बन रहा है बहुत सारे। देखिए बैलेंस करने के लिए इक्वेशन दिया है आपको। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, क्लोरीन कितना है, 2 है। यहाँ पर कितना क्लोरीन, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 1 है। यहाँ पर कितना है, 2 है। तो यहाँ क्या कीजिए, बस 2 कर दीजिए, 2H2 हो गया बैलेंस। यहाँ पर 2, क्लोरीन भी हो गया 2, बस खत्म कहानी। सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा मोलस्का ग्रुप से आता है। मोलस्का ग्रुप से आपको इतना तो पता होगा कि 2-3 तो याद ही रहता है मोलस्का बच्चों को, जैसे कि स्नेल है, घोंघा है, स्नेल, घेंघा। ठीक है। फिर आपको ऑक्टोपस भी आता है। क्या आता है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस तो इतना खतरनाक है, कितना रोग पैदा कर दिया है, आप लोग को पता ही होगा, समाचार से देखते होंगे बच्चे। ठीक है। एक केटन भी आता है, इसी ग्रुप में आता है केटन। ठीक है। तो यही ऑप्शन तीनों तो एक जात से, लेकिन ये क्या है, ऑड है। देखिए तो इसको क्या होगा, एंटीडॉन। ठीक है। याद रखिएगा। एक एल्जाई वाला भी पूछता है, तो ग्रीन एल्जाई, तो उसको आप थैलोफाइटा में करेंगे। देखिए SO2 का अभी होगा, बस कुछ नहीं। सल्फर का कितना होता है, 32 एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का कितना है, 16 2 है, तो क्या है, 16 दूनी 32, 32 कितना हो गया बाबू, 64 हो गया। बस सिंपल, इससे क्या है, यूनिट, बस यहाँ से। ठीक, इस इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि देखिए नागालैंड की राजधानी क्या है, बस एक स्टेट का, मतलब साउथ में चल जाइए, नॉर्थ ईस्ट में चल जाइए, ही सब का एक राजधानी आपको पूछेगा ही पूछेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि जितना स्टेट है 28 और 8 यूनियन टेरिटोरी है, उसका कैपिटल आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। कुछ भी याद करें चाहे ना करें, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में मिलेगा आपको, एक कंट्री भी याद कर लेना है, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते। देखिए कहाँ नागालैंड का, कोहिमा है। असम का कहाँ है बाबू, दिसपुर है। असम का कहाँ है, दिसपुर है। सिक्किम का कहाँ है, गैंगटोक है। सिक्किम का गैंगटोक। मणिपुर का कहाँ है, इम्फाल है। ठीक है, याद कर लीजिए बस इतना। देखिए प्रजनन अंगी संबंधी बात, फूल के लिए। ठीक है। स्पर्म तो पता है आपको, मेल आदमी में होता है, इसी से मैं याद किया हूँ क्वेश्चन को, एंजियोस्पर्म एग्जाम में वहाँ पर। देखिए थैलोफाइटा मैंने बता दिया था, एल्जाई है, अलजाई, एल्गाई, जो भी आप बोलते होंगे। चलिए ये है निम्न क्षारीय पार्थिव नहीं है, क्षारीय पार्थिव नहीं है, मतलब है कि यहाँ मैं पढ़ाया था आपको कि यहाँ पर है जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 अल्कली है, अल्कलाइन क्या है, अर्थ मेटल है, मतलब पार्थिव नहीं है। देखिए दूसरा ग्रुप में कौन कौन है, मैग्नीशियम आता है, बिल्कुल आता है, बेरियम आता है, कैल्शियम आता है, जैसे कि बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम।
ठीक है। ये सब क्या आता है, सेकंड में आता है, इसी को बोलते हैं पार्थिव। क्या बोलते हैं, अर्थ, पार्थिविक अर्थ। पार्थिविक मतलब है ये, देखिए यहाँ पर क्या सोडियम क्या है, पहला ग्रुप में आता है, ठीक है। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से ऑड वन देख रहे हैं, ऑड वन आउट से आपको क्वेश्चन नया नया तरह से बनाएगा एग्जाम आपको, ठीक है। क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, बहुत सारी बुक है ये वगैरह, लेकिन कुछ कुछ है जो अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करना है वहाँ पर, क्योंकि एग्जाम आपको वर्ड से खेलना शुरू कर देगा, ठीक है। नया क्वेश्चन बनाने की ज़रूर कोशिश करेगा, क्योंकि आपको मेरिट डिसाइड करना है, बच्चों को इतना सिलेक्शन लेना है। बहुत सारे बच्चे हैं, करोड़ करोड़ फॉर्म भर जाती है, पढ़ने की तो सब बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन सेलेक्टिव और कुछ कुछ अपना मतलब कुछ अलग करेगा, वही मतलब सिलेक्शन ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि खेल है एग्ज़ाम निकालना, आसान नहीं चीज़ है, मार्क्स स्कोर करना है। चलिए यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि कलिंग, देखिए अशोक के बारे में एक क्वेश्चन रहेगा आपको, मौर्य साम्राज्य और एक मुगल से क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। देखिए कलिंग जो हुआ था 261 AD में हुआ था, ठीक। कलिंग वार, यहीं से तो धर्म परिवर्तन अशोक हुआ था, जब बौद्ध अपना लिया था। देखिए तो कहाँ हुआ था, ये उड़ीसा में हुआ था। कलिंग, कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सोडा एसिड में क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। देखिए NaHCO3 है, इसी यहीं से आपको तो CO2 निकलेगा जो आग बुझाने के लिए काम करेगा, बस वही क्वेश्चन पूछा है, और सिंपल सा बहुत क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 2 kg मास है, 2 kg, ठीक है। MgS फार्मूला याद है आपको, पोटेंशियल MgS लगा रहा हूँ मैं। 10 है, यहाँ कितना एनर्जी, एज हाइट पूछ रहा है, ऊंचाई कितना है 400, बस कट कर दीजिए, 2 से कट गया, यहाँ से यहाँ 0 0 कट गया, कितना बचा 20 मीटर, ये ऑप्शन हो गया सही। सिंपल सा क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल असमान या भिन्न छांटना है इसमें। देखिए उड़ीसा क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य है। कथकली क्या है, शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ है, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ की है, केरला की। उड़ीसी कहाँ के, उड़ीसा का, ठीक है। लेकिन हिप हॉप नहीं है, इसलिए ऑप्शन ऑड है। देखिए तो चलिए दोस्तों बस इतना ही क्वेश्चन था। मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जो प्रीवियस ईयर का रहेगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।